कहीं पांव छुआए जा रही है तो कहीं 90 डिग्री की कोण पर झुक जाया जाता है। सर्च किए हैं, पीएनजी में पांव छूने की कोई परंपरा नहीं है। उसका विषय है कि कराया गया है या किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इस छोटे राज्य में सिमटने का ही वजह है कि वहाँ भी विदेश में जो छोटे देशों में इनके पूछ हो रहे हैं, क्योंकि जो डंका बजने की जो बात है, ये तो वो डंका तो फटा हुआ। अगर छोटा सा देश में अगर कोई भी देश का इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ तो शर्म बचा होगा और एक परंपरा को दिखलाया जा रहा है। मैं कह रहा था कि लोकप्रियता के मामले में बात है, निश्चित तौर पे अभी जो लोकप्रियता सबसे ज्यादा है तो पर्ची वाला बाबा का है। अगर पर्ची वाला बाबा और हमारे नरेंद्र मोदी जी का अगर तुलना किया जाए तो पर्ची वाला बाबा का भी ग्राफ जो है ना भारत में बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या भारत के अगले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर्ची वाला बाबा को बनाएंगे? क्योंकि जो लगातार उनके पास जो राज्य थे, राज्य दर राज्य उनका अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, हिंदी पट्टियों में बहुत बड़ा झटका के रूप में उसको देखा जा रहा है। दूसरी बात है, जिस तरह हिमाचल का चुनाव हुआ, हिमाचल के चुनाव में जिस तरह उसकी सत्ता उसके हाथ में थी और वहां से चला गया, और अभी दक्षिण का द्वार वो भी खत्म हो गया। और कर्नाटक में जिस बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी और कितना कम मार्जिन में जो वोट जीती, और पूरा अमला, सरकारी अमला, पूरा 26 किलोमीटर की यात्रा आप देख लीजिए, रोड शो हो गया, बड़ी बड़ी रैलियां हो, साधने का तमाम प्रयास हो। 1 महीना पहले 2 महीना पहले ही अमित भाई शाह जी जो है राजनीति चाणक्य कहने वाले, वो लगातार यात्रा करने और सारा को लेकर दक्षिण का द्वार बंद हो गया। तो इससे उनकी लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। इसको पाटने के लिए ही आप देख रहे हैं, जो आप मीडिया पे जो देख रहे हैं कि छोटे छोटे देश पे जो यात्रा कर रहे हैं, फलाना हो गया है। अभी जो भारत में प्रोग्राम हुआ तो उसमें चाइना तो नहीं गया, लेकिन सऊदी अरब भी नहीं गया, जॉर्डन आपका वहाँ से एर्दोगान का जो वो था तुर्की, वो भी नहीं गए। तो इस तरह से जो कूटनीति थी भारत का, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो शक्तिशाली देश होता है, उस शक्तिशाली देश लगातार किसी देशों में इतना ज़्यादा नहीं घूमता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री लगातार घूमते चले गए। एक पूरा एपिसोड निकल गया इनका, लगातार घूमते चले। आपने देखा कि कभी अमेरिका के राष्ट्रपति सरहद हमारे घूम रहा है, कोई आप देखें कि फ्रांस और जर्मन के राष्ट्रपति कहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है। इतना जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने हैं। सवाल है कि जब आप इतना देश की यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जब देश में रहे हैं तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपना समय रैलियों में और रोड शो में और अपना स्पीच देते हुए करते हैं, तो आपका देश का काम कौन कर रहा है? ये भी सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया था और मैं इस सवाल का समर्थन करता हूँ। तो जो 18 घंटे की जो बात हो रही थी, उसकी भी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। और अभी लेकिन 2000 नोट की बात, 2000 का जो नोट की बात हुई, जो उसकी वापसी की बात हुई है, धीरे धीरे उसकी जो वापसी हो रही है। तो जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर को, जो आप याद कीजिए, तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा तो कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा। 12 बजे रात आई तो आरबीआई सामने आया और प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा और पूरा इंस्ट्रक्शन था। और जब इसकी घोषणा हुई तो कोई इस तरह का गाइडलाइन नहीं था, स्पष्ट नहीं था कि इन लोग को करना क्या। धीरे धीरे उसमें गाइडलाइन आ रहा है। यही होता है, ये सरकार पहले किसी चीज़ को पहले अनाउंसमेंट कर देती है, फिर एक्सरसाइज करती है। गजब का लोकतंत्र है, गजब की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा ही है, आदि में जीएसटी में भी हुआ था। इसी तरह आप जी हाँ, आपने ठीक कहा, जीएसटी को भी रात्रि में जो है ना आर्थिक आज़ादी के रूप में दिया, और देश का कितना करोड़ रुपया जो है इसमें खत्म कर दिया गया जीएसटी को लेकर, और बोला गया कि भारत में आर्थिक आज़ादी मिल गई। तो क्या आर्थिक आज़ादी मिल गई? और खुद एक आंकड़े बता रहे हैं, ये लोग खुद कहा कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूँ। तो आर्थिक आज़ादी है ये। आप आर्थिक आज़ादी तो जीएसटी में कर चुके थे, ये भी एक गप था। आपको अभी एक सूचना आई है आजाद जी कि ये चावल के रूप में 80 करोड़ जनता को 20 बांट रहे हैं। वे चावल इन्हीं का एक विदेशी कंपनी जो हैदराबाद में लगाया गया है, उसमें करोड़ों अरबों रुपया का इन्वेस्ट कर करके, और वहाँ पर वे चावल को प्रोडक्ट किया जा रहा है और उस चावल को बनाया जा रहा है, और उसी चावल को आम जनता के बीच में बांटा गया है। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, कौन खेरा जी, इस पर आप थोड़ा सा हमारे जनता को बतलाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे जो चावल का जो वितरण हो रहा है, आप उसको देखिए कि अगर उसका कॉस्ट पे बात कीजिए कि इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्से में कितना आ रहा है। अगर आप 5 किलो अनाज में है, आप उस बात को अलग कर दीजिए, ये तो जांच का विषय है जो पवन खेड़ा जी ने उठाया। निश्चित तौर पर ये भारत के लिए अगर ये बात का खुलासा होता है
तो देखिए खुलासा कौन करेगा? खुलासा की बात करिए तो पेगासस को में क्या हुआ, अडानी का संपत्ति जांच को लेकर उनका शेयर में जो गड़बड़ी पैदा हुआ, किस तरह से फर्जीगिरी किया गया, उसकी जांच कौन किया गया, और जज लोया का जांच किसने किया? तो जांच यहाँ हो नहीं रही है, ऐसे लंबी फहरिस्त है जिसकी जांच जरूरी है। तो जिस हिसाब से आपने पवन खेड़ा ने सवाल खड़ा किया, तो इसकी जांच कौन करेगा? निश्चित तौर पर इनकी जो सरकारें रहेगी इसकी जांच नहीं होगी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ जो 5 किलो अनाज जो का भी अगर बात किया जाए तो 5 किलो अनाज में सरकार का कितना खर्चा है? और फिर इस बात पे भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली का चुनाव हारी तो लोग कहा कि सिर्फ फ्री का चक्कर में लोग बिक गए। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी खुद बताए कि वो फ्री क्या चीज़ दे रहा है। पहले अपने फ्री चीज के बारे में बताइए। रेवड़ी नाम दिया गया है। ठीक है, आप उसको रेवड़ी कहे या जो भी कहे, जो फ्री के बाद जो बात कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो फ्री क्या चीज है। तो जब आप फ्री दें तो ठीक है, आप जब दूसरा को फ्री का बात करें तो गंदा हो गया। इस प्रवृत्ति से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, और अभी हिंदी पट्टी में जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी के अंदर में जो आंतरिक जो लड़ाई है वो जो चरम पे है, निश्चित तौर पर हिंदी पट्टी में बिहार के बाद अगर मध्य प्रदेश में चला जाएगा तो 2024 में यकीन मानिए कि प्रदेश से कुछ और नजर आएगा। देश का कयास लगा रहा है कि क्या ये मोदी जी बहुत जल्द लोकसभा भंग करके और विधानसभा के साथ ही लोकसभा का चुनाव 23 में ही करा देंगे या अपने टाइम पर होगा? देखिए, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग बातें कहा जा रहा है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण होता हुआ नहीं दिख रहा। ये इतना आसान नहीं है। याद कीजिए, वाजपेयी जी ने भी जब अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले एक नारा लेके आया था, फील गुड फैक्टर इंडिया साइन। जब उनका चुनाव समय से थोड़ा सा पहले जब वो कराए तो उसका परिणाम देख लिए और 10 साल तक भारत में मनमोहन सिंह की सरकारें रही। तो इसीलिए जो आप बातें कर रहे हैं वो कयासों के आधार है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा परिचर्चा होता है, उसका कितना सत्य है कितना असत्य तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम चुनाव पर टाइम पर बात करें तो अनकरीब है कि मई में ये सरकार आज ही के दिन बन गई थी और निश्चित तौर मई से पहले सरकार बन जाएगी, मई तक सरकार बन जाएगी। तो अभी करीब 1 साल का समय बच रहा है। तो और राजनीति में अभी से ही एक्सरसाइज शुरू हो गया है। राजनीति में जो व्यवस्थाएं बताई जा रही है, जिस हिसाब से इनका राज्य दर राज्य का खत्म हो रहा है और लोग और इनके जो विश्वस्त आदमी जो उसको साथ छोड़ रहा है, ये सारे बात इस पर इशारा कर रहा है। अब बंगाल का चुनाव कर लीजिए। बंगाल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही किया कि 2 मई दीदी गई। ऐसा प्रचार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे कि 2 मई दीदी गई। आपके पास तो पूरा इनपुट होता है, फिर तो आपने जनता को डायरेक्ट झूठ बोला। आपके पास तो पूरा इनपुट। कर्नाटक में भी चुनाव होने के बाद अमित शाह जी के इंटरव्यू में कहे कि वहाँ 2 तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाला है। ये लोग चुनाव में सब कुछ जानते हुए भी फिर लोगों को झूठ बोलने का काम करता है। पता नहीं झूठ बोलने में आनंद क्यों आता है, जुमला कहने में आनंद क्यों आता है। इसी बात को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इनका जो राजनीतिक ग्राफ लगातार बिक रहा है, अब इनका कोई भी इसमें अब देखते हैं कि दूसरा दल से लोग को जो टूटने का जो संभावना है वो भी अब खत्म होते नजर आ रहा है। क्योंकि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए सब हांसी में चले गए। ये इसलिए इसका भी खत्म हो गया है। जो लोग पर आरोप लगता था कि ये पैसा देकर लोग खरीदते थे या फिर उसको भड़काते थे या कुछ करके किसी तरफ तोड़ जोड़ कर सरकार चलाते थे, तोड़ जोड़ कर सरकार कर्नाटक में थी, जनता ने जवाब दे दिया। और मध्य प्रदेश में चुनाव है, जो इनपुट आ रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। नमस्कार।